जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। थोड़े से ब्रेक लिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महाउपाय, जिसमें जानेंगे इंदिरा एकादशी व्रत का विधि विधान। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महाउपाय। जी बिल्कुल, आज का महाउपाय बहुत ही विशेष है। आज हम इंदिरा एकादशी के बारे में जानने वाले हैं। इंदिरा एकादशी का महात्म्य क्या है? आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी की तिथि में भगवान श्री विष्णु अर्थात श्री शालिग्राम जी की पूजा करने का विधि विधान हमारे धर्मशास्त्रों में मिलता है। इस एकादशी के व्रत को करने के पीछे ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति, जो भी जातक इस व्रत को करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के फलों के विषय में एक मान्यता यह भी प्रसिद्ध है कि इस व्रत को करने से नरक में गए हुए जो पितृ होते हैं, जो भी जातक इस व्रत को करता है, उसके पितृ जो नरकगामी होते हैं, जिनको नरक में स्थान मिलता है, उनका भी जो जीवन है वह वहां से उद्धार हो जाता है और वह फिर स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं। इससे जुड़ी एक कथा भी है। इस एकादशी की कथा को सुनने मात्र से ऐसा कहते हैं कि यज्ञ करने के समान फल प्राप्त होता है। तो कौन सी है वो कथा, किस कथा का इतना महात्मा बताया गया और उस कथा को सिर्फ श्रवण करने में से अगर आपको यज्ञ करने का ये लाभ मिलता है, तो मैं समझता हूं कि इस कथा के लाभ को आपको आज चूकना नहीं चाहिए। ये कथा मैं आपको बताने और सुनाने जा रहा हूं। तो आइए जानते हैं क्या है इंदिरा एकादशी के व्रत से जुड़ी हुई प्राचीन धार्मिक महात्म्य की बहुत ही विशेष कथा। प्राचीन सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम के एक प्रतापी राजा जो थे वह राज किया करते थे। वह पुत्र, पौत्र, धन धान्य आदि से परिपूर्ण थे और सदैव शत्रुओं का नाश करने वाले थे। यानी उनका जो राजकाज था वो बड़ा संपन्न था। जो प्रजा थी वह बड़ी वहां पे सुख भोग रही थी, इत्मीनान से लोग रहा करते थे। एक समय जबकि राजा अपनी राजसभा में सुखपूर्वक बैठे हुए थे, उसी समय महर्षि नारद जी वहां पर आए। नारद जी को देख करके राजा अपने आसन से उठते हैं, अर्घ इत्यादि से उनकी चरण पूजा करते हैं, उनके पाद आदि धो करके उन्हें आसन पर सत्कार पूर्वक स्थान देते हैं, उन्हें आसन दिया जाता है, बैठाते हैं। नारद जी ने फिर उनसे कहा कि हे राजन, मैं आपकी धर्मपरायणता को देख करके अति प्रसन्न हुआ हूँ। मेरा मन जो है आपके सत्कार से बड़ा प्रफुल्लित है। नारद जी ने राजा को बताया कि एक बार मैं ब्रह्मलोक को छोड़ करके यमलोक की यात्रा पर गया था। उस समय यमराज की सभा के मध्य में मैंने तुम्हारे पिता को वहां पर सभा में बैठे हुए देखा। तुम्हारे पिता जो महान ज्ञानी थे, महादानी थे और धर्मात्मा थे, उन्होंने एकादशी के व्रत को करने का संकल्प लिया था। उन्होंने ये संकल्प लिया था, इस प्रकार के किसी भी व्रत का संकल्प ये होता है कि अगर आप एकादशी का व्रत उठाते हैं तो कम से कम एक साल में जो भी एकादशियां 24 आती हैं, या अगर उसमें मलमास लग रहा हो, अधिक मास लग रहा हो, जिसे पुरुषोत्तम मास कहते हैं, उसमें 2 एकादशियां और बढ़ जाती हैं। तो 24 या 26 जो भी एकादशी पड़ती हो, कम से कम उस व्यक्ति को 1 वर्ष की जो भी एकादशी है उसे पूरा करना चाहिए। इसका नियम यही है, आप बीच में छोड़ नहीं सकते। लेकिन राजा ने क्या किया, उन्होंने बीच में ही अपने एकादशी का व्रत छोड़ दिया। उनसे कोई चूक हो गई, गलती हो गई, उनका वो व्रत जो है खंडित हो गया। उसके कारण उन्हें यमलोक में जाना पड़ा।
आपके पिता का एक समाचार लेकर के मैं आपके पास आया हूं। तुम्हारे पिता ने कहा है कि मेरे पुत्र का नाम इंद्रसेन है, जो कि महिष्मती नाम की नगरी में राज्य किया करता है। यदि मेरा पुत्र अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करे, अगर वह मेरा बेटा ऐसा करता है, तो इस व्रत के फल से मुझे प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाएगी। मैं नर्क लोक से जो है यमलोक से निकल जाऊंगा, मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इंदिरा एकादशी के फल से मैं इस लोक को छोड़ करके स्वर्ग लोक में चला जाऊंगा। जब राजा ने अपने पिता के ऐसे दुख भरे वाक्यों को नारद जी से सुना तो उसे बहुत ज्यादा खेद और दुख हुआ, और राजा ने नारद जी से इंदिरा एकादशी का संपूर्ण विधि विधान पूछा। उन्होंने कहा कि आप मुझे संपूर्ण विधि विधान बताइए, किस प्रकार से मैं इस व्रत को कर सकूं जिससे मेरे पूर्वजों को, मेरे पिता को मोक्ष की प्राप्ति हो। तो अब मैं आपको जो विधान बताने जा रहा हूं, ये विधान वही विधान है जो नारद जी ने बताया था। नारद जी ने बताया कि अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल ही श्रद्धा सहित स्नान करना चाहिए। जिस भी जातक को इस व्रत को आरंभ करना है उसको बहुत ही श्रद्धा के साथ स्नान पूर्वक शुद्ध होना चाहिए। इसके बाद दोपहर में भी पुनः स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। देखिए, इस एकादशी में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जब भी आप इंदिरा एकादशी का व्रत करते हैं, क्योंकि ये पितृपक्ष के बीच में आने वाली एकादशी है, तो सबसे पहले आपको पितृ तर्पण इत्यादि अपना पितरों के निमित्त जो आपकी एक जिम्मेदारी बनती है, जो आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, उसे पूरा करना है। उसको करने के उपरांत, पितृ पूजा के उपरांत आपको अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध करना चाहिए। यानी ब्राह्मणों को विधि विधान से बैठा करके आप तुष्ट करें, संतुष्ट करें, भोजन इत्यादि कराएं। और उसके अगले दिन एकादशी की तिथि में इंदिरा एकादशी का व्रत आपको फिर उठाना चाहिए, पारण करना चाहिए। एकादशी के दिन उपवासक को शीघ्र उठ जाना चाहिए। उठने के बाद नित्य क्रिया के कार्यों से मुक्त हो जाना चाहिए। तत्पश्चात उसे स्नान करना चाहिए और इसके पश्चात ही श्रद्धा पूर्वक व्रत का संकल्प लेना चाहिए। एकादशी तिथि के व्रत में रात्रि के समय फलाहार ग्रहण किया जा सकता है। यानी एकादशी का महात्म्य ये होता है कि आप अगर आपका शरीर आपको आज्ञा नहीं देता, आपका इतना सामर्थ्य नहीं है कि आप निर्जला व्रत कर सके या पूरी तरीके से फलाहार कर सके, तो एक समय भोजन या एक समय फलाहार आप अवश्य कर सकते हैं। फिर उसके उपरांत द्वादशी की तिथि में, यानी एकादशी के अगले दिन द्वादशी की तिथि में भी दान इत्यादि करने के बाद ही स्वयं आपको भोजन ग्रहण करना है। तब आपका व्रत जो है परिपूर्ण माना जाएगा। एकादशी की तिथि में दोपहर को शालिग्राम जी की मूर्ति को स्थापित किया जाता है, जिसकी स्थापना के लिए अगर आप स्वयं से ना कर सकें तो किसी योग्य आचार्य को आपको आमंत्रण दे देना चाहिए। उनको बुला करके आप उनसे स्थापन और पूजन कराएं। ब्राह्मण को बुला करके उन्हें भोजन आपको कराना चाहिए और दान दक्षिणा इत्यादि दे करके विदा करना चाहिए। भोजन बनाए गए जो भोजन का हिस्सा होता है उसमें से कुछ हिस्सा गौ के लिए आपको अलग रखना चाहिए, यानी जिसे गौग्रास कहते हैं। और फिर भगवान श्री विष्णु की धूप दीप नैवेद्य इत्यादि से आपको पूजा कर लेनी चाहिए। एकादशी की रात्रि में शयन नहीं करना चाहिए, ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों का विधान है। प्रयास व्यक्ति को अपनी तरफ से यही करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा समय आप जाग करके रात्रि जागरण करें, आप भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, पाठ इत्यादि करें, अन्यथा भजन कीर्तन करते हुए आप रात्रि को व्यतीत करें। पूरी रात्रि आपको इसी तरीके से मनानी चाहिए, निकालनी चाहिए। अगले दिन प्रातः स्नान आदि करने के बाद, यानी द्वादशी की तिथि में पुनः स्नान आदि से शुद्ध हो जाएं। ब्राह्मणों को एक बार फिर से आमंत्रित करें और फिर उन्हें अपनी तरफ से कुछ दान दक्षिणा दे करके अपने परिवार के साथ मौन रहते हुए आप अन्न ग्रहण करके, भोजन ग्रहण करके अपने व्रत का पारण करें। बहुत ज्यादा इसमें शोर शराबा इत्यादि जो है वो आपके व्रत साधना को भंग कर सकता है। तो मौन रहने का भी महात्म्य इसमें उतना ही है। इंदिरा एकादशी के व्रत को कोई भी व्यक्ति अगर आलस्य रहित करता है तो उसके पूर्वज अवश्य ही स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। राजा ने नारद जी से इंदिरा एकादशी व्रत की विधि सुनने के और जानने के बाद एकादशी
आने पर यानी इंदिरा एकादशी आने पर इस व्रत को किया और परिवार सहित इस व्रत को करने से आकाश से पुष्पों की यानी फूलों की वर्षा हुई और राजा के पिता जो थे, जो यमलोक में पड़े हुए थे, वह यमलोक से निकल करके स्वर्गलोक को चले जाते हैं, या यूं कहें कि उनका मोक्ष हो जाता है। राजा स्वयं भी मृत्यु के उपरांत एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख भोग करके अंत में स्वर्गलोक को चले गए। इस एकादशी की कथा को सुनने मात्र से ही व्यक्ति के समस्त पाप, कष्ट, दुख नष्ट हो जाते हैं और ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों का मत है कि इस कथा को खाली सुन लेने मात्र से यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है, जो फल आपने अभी अभी प्राप्त किया। तो इस प्रकार इस विधि विधान से यदि कोई व्यक्ति इंदिरा एकादशी का व्रत करता है तो उसे जीवन में कभी भी कष्टों का सामना नहीं करना होता और जीवन पूरा होने के बाद मोक्ष की अर्थात स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। तो इस एकादशी के व्रत में जिस प्रकार आप अन्य एकादशियों में पालन करते हैं, भगवान विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए। भगवान विष्णु के इतने सारे मंत्र हैं जो तत्काल प्रभाव देते हैं, उनमें से किसी भी एक मंत्र का चयन करके एकादशी की तिथि में आपको उन मंत्रों की साधना करनी चाहिए। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो विष्णु वल्लभाय इत्यादि जो भी इतने सारे मंत्र हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, इन मंत्रों का आप उच्चारण करते रहें, जाप करते रहें तो आपको फायदा मिलेगा। साथ ही साथ जो लोग अगर कुछ पाठ कर सकते हो तो उनको विष्णु सहस्त्रनाम, पुरुष सूक्त इत्यादि का पाठ करना चाहिए, इससे भी बहुत अच्छा लाभ मिलता है। और इस एकादशी के व्रत के बारे में ये भी महात्मा माना गया है कि जो निसंतान दंपत्ति होते हैं, खासतौर पर जिनकी कुंडली में अगर पितृदोष बन रहा हो, जिनके परिवार में पितृदोष बन रहा हो, अगर वह इस व्रत को करते हैं, पति पत्नी यानी सपत्निक सपरिवार अगर आप इस व्रत को पूरे विधि विधान के साथ करते हैं तो इस व्रत के प्रभाव से पितृदोषों से तो मुक्ति मिलती ही है। और जब पितृदोषों से मुक्ति मिलती है, आपके पितृ देवता आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं, तो निश्चित ही आपके परिवार में वंश वृद्धि की स्थिति बनती है, यानी जो संतानहीनता की स्थिति थी वह दोष समाप्त हो जाता है, संतान प्राप्ति की स्थिति पुनः एक बार बनने लगती है। तो इस व्रत में आप जिस भी प्रकार से कर सकते हो, भगवान विष्णु की आपको अपने सामर्थ्य के अनुसार पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए। जो नाना प्रकार के पाठ हैं, मंत्र हैं, उनका आप ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें पूरे दिनचर्या में। खासतौर पर रात्रिकालीन समय में, रात्रि पर्यंत अगर आप भगवान विष्णु के नाम का संकीर्तन और जागरण करते हैं तो निश्चित ही आपको लाभ कहीं अधिक मिल सकता है। तो इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी स्टूडियो में आने के लिए। नमो नारायण। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।